नमस्कार दोस्तों, अभी दुनिया में कोरोना वायरस का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस के बीच दुनिया अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल कर रही है। कई देशों ने तो कोरोना वायरस को आम बीमारी मानते हुए जनता पर लगी पाबंदियां भी हटाना शुरू कर दिया है। बता दें, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1.72 लाख मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2.59 लाख लोग ठीक हुए थे। राहत की बात ये रही कि पिछले कुछ दिनों से भारत में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि रिकवरी रेट यानी कि लोगों के ठीक होने की दर 94% के पार हो गई है, जिसने देश के सामने एक नई उम्मीद की किरण रख दी है। लेकिन देश भर में अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो उसने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि बीते 24 घंटों में कोरोना से 1005 लोगों की मौत हुई है। लिहाजा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि एक गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। ये सब इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को बताने वाली हूँ, लिहाजा वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे। क्वारंटाइन खत्म करेगा न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड सरकार ने गुरुवार को कहा कि वो विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्यता को खत्म करेगी। ये देश अपनी सीमाओं को फिर से खोलने जा रहा है। महामारी की शुरुआत से न्यूजीलैंड ने दुनिया के सबसे कड़े बॉर्डर रूल्स लगाए थे। यहाँ विदेश से आने वाले यात्रियों को सेना के होटल में क्वारंटाइन किया जाता था। इसके तहत 10 दिन के आइसोलेशन में रहना जरूरी है। इन्हीं कड़े फैसलों की वजह से यहाँ हजारों लोगों की जान बची। नीडल फ्री कोरोना वैक्सीन की सप्लाई हुई शुरू। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक और वैक्सीन ज़ाइकोव-डी की सप्लाई शुरू हो गई है। खास बात यह है कि ये वैक्सीन नीडल फ्री है, यानी कि इसे लगवाने के लिए किसी भी प्रकार की सुई चुभने का दर्द आपको सहन नहीं करना होगा। हालांकि अब तक बाजार में आई अन्य कोरोना वैक्सीन की तरह इसके 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगाए जाएंगे। ये दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जो डीएनए बेस्ड और नीडल फ्री है। बता दें कि इस वैक्सीन को अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायड्स कैडिला ने तैयार किया है। बुधवार से कंपनी ने इसकी सप्लाई केंद्र सरकार को शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने फिलहाल इसकी 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। ये वैक्सीन उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें अब तक किसी भी वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगा है। फिलहाल 7 राज्यों में किया जाएगा उपयोग। दोस्तों, कंपनी ने ज़ाइकोव-डी वैक्सीन की सप्लाई केंद्र सरकार के साथ साथ 7 राज्यों में भी शुरू कर दी है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब और झारखंड शामिल है। बता दें, कंपनी इसे जल्द ही खुले बाजारों में मेडिकल स्टोर्स पर भी बिक्री के लिए उतारेगी। इसकी कीमत 265 रुपये रखी गई है, जबकि 93 रुपये का एप्लीकेटर अलग से खरीदना होगा। इस तरह इसकी कुल कीमत 358 रुपये होगी। 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए होगी वैक्सीन। दोस्तों, ज़ाइकोव-डी को फिलहाल 7 राज्यों के लोगों को ही लगाया जाएगा। ये पहली ऐसी वैक्सीन होगी जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने 12 वर्ष से अधिक की उम्र वाले बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है। देश में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए पहली कोरोना रोधी वैक्सीन के तौर पर DCGI ने अगस्त 2021 में इसके इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी थी। बाद में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी बच्चों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। बता दें कि जायड्स ने इस वैक्सीन का 28,000 वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया था। इस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर कंपनी का दावा है कि कोरोना के खिलाफ इस वैक्सीन का असर 66% रहेगा। नॉर्मल सिरिंज नहीं, जेट एप्लीकेटर से लगेगी ये वैक्सीन। दोस्तों, ये ज़ाइकोव-डी का डोज सामान्य वैक्सीन सिरिंज के बजाय एक डिस्पोजेबल जेट एप्लीकेटर यानी कि फार्मा जेट इंजेक्टर की मदद से दिया जाएगा। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्टेपलर के डिज़ाइन की होती है। जेट इंजेक्टर का इस्तेमाल अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है। इससे वैक्सीन को हाई प्रेशर से लोगों की स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। वहीं आमतौर पर जो निडल इंजेक्शन यूज होते हैं उनसे फ्लूइड या दवा मसल्स में जाती है। जेट इंजेक्टर में प्रेशर के लिए कंप्रेस्ड गैस या स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है। आखिर क्या फ़ायदा है जेट इंजेक्टर से वैक्सीन लगाने का? दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इसे लगाने वाले को दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये आम इंजेक्शन की तरह आपके मसल्स के अंदर नहीं जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि नीडल वाले इंजेक्शन की तुलना में काफ़ी कम होगा, जिससे कोरोना से बचने में हम सबको काफ़ी मदद मिलेगी। आखिर क्यों ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट होना चाहते हैं लोग? दोस्तों, ओमिक्रॉन के माइल्ड लक्षण होने के कारण लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। चूँकि कोरोना अब कहीं जाने वाला नहीं है, अब लोग इससे बचने के लिए तो अब लोग इससे बचने की जगह इससे संक्रमित होकर नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं।
ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति वायरस से इन्फेक्ट होता है तो उसके शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी ज़्यादा समय तक कारगर होती है। कुछ शोधों में ये भी पाया गया कि वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन दोनों होने से कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत होगी। क्या ओमिक्रॉन से संक्रमित होकर नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ेगी? दोस्तों, कोरोना महामारी की शुरुआत से ही लोग संक्रमण से बचने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। मास्क लगाने से लेकर बार बार हाथ धोने तक लोगों ने इस बीमारी से बचाव का हर तरीका अपना लिया। लेकिन जब से ओमिक्रॉन आया है तब से लोग सावधानी बरतने में ढील देने लगे, क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना के पिछले वेरिएंट्स की तरह मरीज को गंभीर रूप से बीमार नहीं करता। कुछ लोगों का तो कहना है कि इसका संक्रमण खतरनाक नहीं है। उनका ये मानना है कि इससे शरीर में कोरोना के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ेगी। एक्सपर्ट ने कहा, ओमिक्रॉन से संक्रमित होना घातक। दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि वायरस से जानबूझकर संक्रमित होने का विचार एकदम गलत है। आपको बता दें, आकाश हेल्थ केयर द्वारका के डॉक्टर राकेश पंडित ने बताया, इसके कई नुकसान हो सकते हैं। कोरोना टेस्ट से ये पता नहीं चल पाता कि शरीर में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। यदि आप डेल्टा से संक्रमित हो गए तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति वायरस से लड़ने में कितना काबिल है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है। अगर आपके शरीर में वायरस का लोड बढ़ जाता है तो वो गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। कुछ लोगों को रिकवर के बाद भी कोरोना के लक्षण बने रहते हैं।